से काम करती है मोबाइल फोन में, ठीक है जी। और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कुछ चीजें और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। अच्छा जी, इसमें होता ये है कि ये है आपका एक स्टीरियो फैन, ठीक है जी। स्टीरियो फैन इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको हैंड्स फ्री भी कहते हैं, हैंड्स फ्री वाला पेन भी कहते हैं, कुछ हैंड फ्री जैक वाला सिस्टम कहते हैं, हैंड फ्री जैक पेन, जो कुछ भी कहो आप अपने जुबान में। इसमें आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 लाइनें होती है। किसी भी मोबाइल फोन के हैंड्स फ्री को आप देख लें, उसमें 4 लाइनें होती है। इसमें जो ज्यादातर, लाजमी नहीं है लेकिन ज्यादातर जो इसका पहला वाला पिन होता है, ये इसके लेफ्ट हैंड्स फ्री के लिए होता है। ये जो दूसरा होता है, ये राइट के लिए होता है। ये बीच वाला पॉइंट इसका ग्राउंड होता है और ये नीचे वाला पॉइंट इसका माइक के लिए होता है। तो ये किस तरीके से काम करता है, चलो हम थोड़ा सा देख लें। अच्छा अच्छा, ये वाला जो लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट स्पीकर के लिए है, लेफ्ट स्पीकर के लिए प्लस, और इसका जो माइनस है ना, ये इधर ही ग्राउंड के साथ अटैच होगा, ग्राउंड, ठीक। यहाँ पर जो राइट है ना, ये राइट के साथ स्पीकर के साथ कनेक्ट होगा, और उसका जो ग्राउंड होगा ना, वो भी इसी ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। अभी इतने लाइन तो बन गए। ये वाला जो लाइन है ना, ये आपके जाएगा माइक पर, आपके माइक का प्लस बन गया, और इसका जो नेगेटिव है ना, ये सीधा जाके इसी नेगेटिव से मिलेगा। तो हैंड्स फ्री में अंदर कुछ 2 स्पीकर और एक माइक कुछ इस तरीके से होते हैं, समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हम देखेंगे। और आज ये फोन जो मैंने लिया, ये Redmi का Note 6 Pro मॉडल है। तो चलो हम इसके स्कीमेटिक में जाके देख लेते कि ये किस तरीके से काम करता है, और इसका पूरा सेक्शन। ये थोड़ा सा सर दर्द है लाजमी, लेकिन आप लोगों ने इस पर थोड़ी सी तवज्जो देनी। ये है हमारा हैंड्स फ्री जैक, ये आप लोग देख सकते हो, J2401 जो है, ये हमारा हैंड्स फ्री जैक है, ठीक है जी, हैंड्स फ्री जैक। J2401, हम यहाँ पे आ जाते हैं, J2401, क्योंकि ये मैनुअली कॉपी नहीं हो रहा था, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हो, ये आगे आपके हैंड्स फ्री का जैक, ठीक है जी, ये आपके हैंड्स फ्री का जैक आ गया। अच्छा जी, हैंड्स फ्री के जैक में आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, इन लोगों ने 7 दिए हुए, लेकिन 7 नहीं है, टोटल इसमें 6 पॉइंट है, ठीक है, सही है। ये 7वें को भी ग्राउंड किया हुआ है, समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, ठीक है। सॉरी, इसमें टोटल 7 है, लेकिन यहाँ पे ये वाला ग्राउंड नहीं है, ये जो इस पे लिखा हुआ है ना ग्राउंड, ये 2 नंबर पे जो ग्राउंड लिखा हुआ है, ये ग्राउंड नहीं है। कैसे, वो आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है जी। आगे जाके आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि ये हैंड्स फ्री किस तरीके से काम करती है मोबाइल फोन में, ठीक है जी। आप लोगों को अभी खुद समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से हमने शुरू किया, तो इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 तो ग्राउंड है वैसे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ से, ठीक है। ओके, एक लाइन आ रही है जो कि यहाँ से आ रही है, इस पे लिखा हुआ है कोडेक CDC, मतलब कोडेक हैंड्स फ्री डिटेक्शन की लाइन, ठीक है जी। ये जो डिटेक्शन की लाइन है ना, इसके बीच में एक कैपेसिटर है, लेकिन ये NC है, यानी नॉट कनेक्टेड, ये आपको नहीं मिलेगा देखने को। इसके बाद एक रेजिस्टर दिया हुआ है जो कि 10K का रेजिस्टर है। इसके बाद इसमें एक डायोड लगा हुआ है, और फिर इसके बाद ये वाली लाइन सीधी जा रही है, नीचे आ रही है यहाँ से, और सीधा यहाँ से जाते हुए यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है D मतलब डिटेक्शन। क्या चीज? D मतलब डिटेक्शन, ठीक है जी। तो अभी ये वाली लाइन है, और ये जो नीचे वाली की जो लाइन है ना, इस पे लिखा हुआ है L, यानी लेफ्ट स्पीकर आपका, और ये वाला लाइन सीधा जा रहा है, यहाँ से L जा रहा है आगे। इसके बीच में लगा हुआ है एक कॉइल, जो कि कॉइल के बाद ये आगे सीधा जा रही है ये लाइन। इसमें से यहाँ पर एक TBS डायोड लगा हुआ है, ठीक है जी। और ये लाइन
फिर यहाँ से निकलते हुए जा रही है, इसके बीच में भी एक 10K का रेजिस्टर है, फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगाया हुआ है, फिर सीधा जा रहा है, ये वाला रेजिस्टर NC है, और फिर ये लाइन जो है ना आपकी सीधी जा रही है और इधर आ रही है और लिखा हुआ है HDC हैंड्स फ्री या हेडफोन। H मतलब हेड और PH मतलब फोन, हेडफोन लेफ्ट, ठीक है जी। तो ये आपके लेफ्ट स्पीकर में आ रही है, वालेकुम सलाम। ये आपके लेफ्ट स्पीकर में क्यों आ रही है, इस पे थोड़ा सा तवज्जो कीजिए, इस पर हम थोड़ा सा तवज्जो करेंगे। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि ये थोड़ा सा सर दर्द वाला टॉपिक है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ी सी तवज्जो इस पे देनी है। और कहाँ से क्यों इतना हो गया? बस अभी स्टार्ट हो गया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी हमने हैंड्स फ्री को शुरू कर, ठीक है जी जी। हमने सिर्फ इतना देखा कि हैंड्स फ्री का जो डिटेक्शन लाइन है ना, यहाँ से लिखा हुआ है कोडेक HS हैंड्स फ्री की DET मतलब डिटेक्शन की लाइन ये आ रही है, इसके बीच में एक 10K का रेजिस्टर है, एक डायोड है, और ये लाइन यहाँ से निकलते हुए आगे आ रही है। इस पे ग्राउंड लिखा हुआ है, हालांकि ये ग्राउंड नहीं है, ठीक है जी, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है जी। और ये वाली लाइन आगे जा रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है D, और D के बाद जो है ना यहाँ से अगर आप देखो तो एक एरो का साइन है, ऐसे एक एरो का साइन दिया हुआ है, और ये इस पे एक L यानी लेफ्ट वाला आपका एयर स्पीकर, ये वाली लाइन आगे जा रही है, ठीक है जी। इसके बीच में एक कॉइल लगा हुआ है, कॉइल के बाद सीधा ये इसके बीच में यहाँ पे एक TVS डायोड है, फिर एक रेजिस्टर है, फिर एक कैपेसिटर है, ये वाला रेजिस्टर NC है, और फिर आपके जा रही है हैंड्स फ्री में जो H मतलब हेड होता है और PH मतलब होता है हेडफोन, यानी कोडेक का जो हेडफोन का लेफ्ट वाला स्पीकर है उसके अंदर जा रही है। समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा जी, ये काम कैसे करता है थोड़ा सा आप लोगों को ये समझा। इसमें ये वाला जो लाइन है ना जिसमें लिखा हुआ है डिटेक्शन की लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन में आपका क्या होता है आपको पता है? इस लाइन में आपको मिलता है 1.8 वोल्ट, ठीक है जी, 1.8 वोल्ट। ये 1.8 वोल्ट की लाइन यहाँ से जाती है, ठीक है जी, ये यहाँ से जाती है, इस रेजिस्टर से गुजरते हुए आगे जाती है, ठीक है जी। इस पे थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये सीधा हमारे हैंड्स फ्री जैक पर आ जाती है, जो हमारे जिसमें हम हैंड्स फ्री लगाते हैं। यहाँ पे आपका होता है 1.8 वोल्ट, ठीक है जी, 1.8 वोल्ट इसमें होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका ये लेफ्ट हैंड्स फ्री का जो ये लेफ्ट पॉइंट है ना, ये इस लाइन के साथ शॉर्ट होता है। क्या होता है? ये इस लेफ्ट के साथ शॉर्ट होता है। और लेफ्ट वाला जो लाइन है ना, उसका लेफ्ट का जो ग्राउंड लाइन है वो कहाँ पे है? ग्राउंड के साथ मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? जी सर। इधर हमने देखा, मैं आप लोगों को समझाऊं। यहाँ पे हमने देखा राइट और लेफ्ट के दोनों के जो है ना माइनस ग्राउंड के साथ मिले हुए कि नहीं मिले हुए? जी सर, मिले हुए ना। एक स्पीकर के अंदर क्या होता है, रिंगर के अंदर आप लोगों को पता है क्या होता है? एक रिंगर के अंदर ऐसा एक तार होता है और एक कॉइल के ऊपर इसको लपेटा जाता है इस तरीके से, और ये इसको एक प्लस साइड दिया जाता है, इसको एक माइनस साइड दिया जाता है, ठीक है जी, माइनस। इसके अंदर मैग्नेटिक लगा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से इसके ऊपर एक पर्दा लगा होता है। तो इसमें जब फ्रीक्वेंसी आती है ना, तो ये इसका साउंड बढ़ा देते हैं। स्पीकर इसी तरीके से होता है, इसमें तो कुछ और नहीं होता ना। क्या आप जैसे किसी ने स्पीकर तोड़ के देखा है अंदर? जी सर। इसमें कुछ होता है ना? नहीं सर। अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलो जी, देख लीजिए अभी होगा क्या। यहाँ से आपका जो है ना 1.8 वोल्ट इस डिटेक्शन के लाइन में आया, इस डिटेक्शन के लाइन में, ठीक है जी। यहाँ से आते हुए ये आपके हैंड्स फ्री के लेफ्ट वाला जो प्लस पॉइंट है उसमें गया, और जब गया तो स्पीकर में से गुजरते हुए किसके पास गया? ग्राउंड के पास गया कि नहीं गया? जी सर। तो जब ग्राउंड के पास जाएगा तो वो क्या होगा? ग्राउंड बन जाएगा ना।
जी सर। ठीक है जी। तो ये लाइन जब आप अपने मोबाइल फोन में हैंड्स फ्री नहीं लगाते तो इसमें जो है ना क्या होता है, तो ये लाइन इस लाइन के साथ शॉर्ट होता है। ठीक है जी, ये लाइन इस लाइन के साथ शॉर्ट होता है। जब शॉर्ट होता है तो इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता। जब आप इसके अंदर हैंड्स फ्री लगाते हो तो ये डिटेक्शन टूट जाती है, मतलब ये लाइन इस लाइन से जुदा हो जाता है। तो जब इस लाइन में जो है ना आपका 1.8 उल्टा आ जाता है तो आपकी सीपीयू समझ जाती है कि आपकी हैंड्स फ्री लग गई है और आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर हैंड्स फ्री का निशान आ जाता है। समझ में आ रहा है? जी सर। ये कुछ इस तरीके से आता है कि नहीं? समझ में अभी भी नहीं आया? सरफराज साहब? नहीं सर, मेरी समझ में अभी नहीं आई ये चीज किस तरह है। मतलब एक सवाल है, लाइन और डिटेक्शन लाइन ये दोनों सेम ही नाम अलग अलग है या चीज एक ही है? नहीं जी, एक चीज नहीं है। अभी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, यहाँ से समझाता हूँ, सुन लीजिए। आपका मोबाइल फोन है, ठीक है जी, और ये उसका जैक है, वो जो जिसमें आप हैंड्स फ्री लगाते हो, ये आपकी हैंड्स फ्री है, ठीक है जी। और ये है आपके हैंड्स फ्री का जैक, ये है इसका ग्राउंड लाइन जो कि ग्राउंड के साथ है, ठीक है, ग्राउंड के साथ। अभी खूब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है इसका राइट स्पीकर, ये है इसका लेफ्ट स्पीकर, ठीक है जी। समझ में तो इतना आ रहा है ना? जी सर। ये है आपकी माइक की लाइन, ठीक है जी, जो कि आपके हैंड्स फ्री के अंदर माइक होता है ना, उसका सर्किट में ये जो मैंने बनाया है ना, ये सर्किट में आपका जो हैंड्स फ्री जैक होता है, ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है जी। और यहाँ पर इसकी एक डिटेक्शन की लाइन होती है यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर एक डिटेक्शन की लाइन होती है। जब तक आप इस हैंड्स फ्री को नहीं लगाते तो ये लाइन इस लाइन के साथ अटैच होती है, इसमें एक अंदर कनेक्टर सा होता है। लेकिन जब आप इसको अंदर कर लेते हो ना, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे से जुदा हो जाती है। ये एक डिटेक्शन की लाइन, ये आपकी डिटेक्शन की लाइन और आपकी लेफ्ट स्पीकर की लाइन, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। जब आप हैंड्स फ्री को अंदर करते हो तो ये एक दूसरे से जुदा हो जाती है। समझ में आ रहा है? जी सर। ये डिटेक्शन की लाइन में जब तक आप हैंड फ्री नहीं लगाते तो उसमें कोई वोल्टेज नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन जब आप हैंड्स फ्री लगा लेते हो, ये एक दूसरे जो जुदा हो जाते हैं, तो इसमें आपका जो है ना वोल्टेज आता है 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट क्यों आता है? जब हम हैंड्स फ्री को हटाते तो ये नहीं आता, क्योंकि ये जो लाइन होती है ना, ये हैंड्स फ्री के अंदर जो है ना घूम के आपका जो है ना उधर जीरो हो जाता है। तो इसका जो है ना ये दो तरीकों से काम करता है। ये एक लॉजिक लो फार्मूला होता है, एक लॉजिक हाई फार्मूला होता है। समझ में आ रहा है? जी सर। एक लॉजिक लो फार्मूले पे काम करता है, एक लॉजिक हाई फार्मूले पे काम करता है। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ये चीज। नहीं सर। चलो, नहीं सर, मुश्किल नहीं है। अली मुर्तजा साहब? जी सर। थोड़ा सा मुश्किल है। सर मेरे पास नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा समझ नहीं आ रही क्योंकि क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। फिर से बताता हूँ, चलो जी। आप लोगों का जो सरप्राइज मैं अक्सर रखता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग खुद इसको डिटेक्ट कर लेंगे, सर ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चीज मैं इनमें से हटा लेता हूँ, क्योंकि आप लोग फिर फंस जाओगे, क्योंकि अभी भी फंस रहे हो। तो मुझे पता है कि आगे अगर मैं वो चीज रखूँ तो फिर बहुत चीजों में फंस जाओगे। एक समझ में आ रहा है? सुनो, आपका मोबाइल फोन के ये जो हैंड्स फ्री होती है ना, हैंड्स फ्री का जो जैक होता है, मैं वो बना लेता हूँ। ये एक हैंड्स फ्री का जैक है। अभी आप लोगों को शायद थोड़ा सा समझ में आ जाए। इसमें एक लाइन आपकी माइक की होती है, आपके माइक के लिए जाती है, इस पे मैंने एम लिख लिया। एक आपकी ग्राउंड होती है जो कि सबके लिए होती है, कॉमन होती है, इस पे मैंने लिख लिया जी, ठीक है जी। एक लाइन आपकी होती है लेफ्ट स्पीकर के लिए, एल स्पीकर। एक लाइन आपकी होती है डिटेक्शन के लिए, डी,
यानी जब आप हैंड्स फ्री लगाते हो तो उसमें वो मूड आ जाता है डिटेक्शन। और एक लाइन आपकी होती है राइट स्पीकर की, ठीक है जी। अभी इस राइट का ग्राउंड किधर है? ये वाला है। लेफ्ट का ग्राउंड भी ये होगा, माइक का ग्राउंड भी ये होगा। समझ में इतना तो आ रहा है ना? जी सर। सबका ग्राउंड एक है। अली मुर्तजा साहब गौर करो, समझ में आ रहा है? अच्छा जी सर। अभी हुआ क्या है, चलो ऐसा होता है। इसमें होता ये है कि आपका ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, इसमें आपका होता है 1.8 वोल्ट। क्या होता है? 1.8 वोल्ट। जब तक आपके इस लाइन में 1.8 वोल्ट होता है, ये मैंने जानबूझकर आप लोगों को नहीं बता रहा था ताकि मैं समझ रहा था कि ताकि आप लोग खुद से बताओ, लेकिन आप लोग मुझे पता है इसमें फंस रहे हो, तो इस वजह से मैं खुद बताता हूँ। वो जो मैंने एक चीज रखा था कि आप लोग गलती को पकड़ो, वो मुझे पता है आप लोग इस क्लास में नहीं पकड़ पाओगे, तो चलो मैं इसको यहाँ से ही बताता हूँ। ये लाइन में जब तक आपका 1.8 वोल्ट होता है, ठीक है जी, आपका 1.8 वोल्ट इस लाइन में होता है, डिटेक्शन की लाइन। ये थोड़ा सा इधर अभी तक नहीं लगा हुआ है, ये अभी तक इसके साथ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर 1.8 वोल्ट यानी ये आपकी ये वाली लाइन है, ये आपकी डिटेक्शन वाली लाइन, ये वाली लाइन। इसमें जब तक 1.8 वोल्ट होता है तो कोडेक आईसी जो है, जो कि आपकी साउंड की आईसी है, वो समझती है कि हैंड्स फ्री नहीं लगी हुई है। इससे पहले मैंने जानबूझकर बताया कि हैंड्स फ्री लगी हुई है, लेकिन वो लॉजिक हाई वाला फार्मूला है, वो दूसरा है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझ लीजिए, जब तक इसमें 1.8 वोल्ट होता है तो आपका ये फोन समझता है कि इसमें हैंड्स फ्री नहीं लगी हुई है। लेकिन जब आप हैंड्स फ्री को लगाते हो तो हैंड्स फ्री लगाते हुए ये वाला जो कनेक्टर है ना, ये लेफ्ट स्पीकर वाला कनेक्टर, जब आप फोन में हैंड्स फ्री लगाते हो तो ये ऊपर हो जाता है और इस लाइन के साथ शॉर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये लाइन जो है ये आपके स्पीकर की लेफ्ट वाली है, ये लेफ्ट वाली, ठीक है जी। अभी ये जो दोनों एक हो गए तो ये डिटेक्शन की लाइन और लेफ्ट लाइन दोनों एक हो गए, तो इसका 1.8 इस लेफ्ट में आ गया ना, आया कि नहीं? और इसमें जाते हुए आपके कान स्पीकर के पास जाएगा। किधर जाएगा? कान के स्पीकर के पास जाएगा और वहां से वो नेगेटिव बन के वापस ग्राउंड में आएगा। जब ग्राउंड में आएगा तो इसमें वोल्टेज क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। जब जीरो हो जाएंगे तो आपका ये कोडेक आईसी समझेगा कि आपकी हैंड्स फ्री लग गई है और आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आ जाएगा हैंड्स फ्री का निशान। समझ में आया? जी सर। अली मुर्तजा साहब अभी समझ में आया? जी सर। ठीक है जी। तो ये एक तरीका तो ये होता है जबकि आपके लॉजिक हाई से लॉजिक लो बनाया जाता है, यानी आपके 1.8 से आपका 0 वोल्ट बनाया जाता है। मतलब 0 जब हो जाए तो आपका फोन समझ जाता है कि आपकी हैंड्स फ्री लग गई है। समझ में आ गया? जी सर। अक्सर औकात ये होता है कि आपने हैंड्स फ्री नहीं लगाई हुई है लेकिन आपका फोन पानी में गिर जाता है, ये डायोड शॉर्ट हो जाता है। जब डायोड शॉर्ट हो जाता है तो आपका ये वोल्टेज तो ऑलरेडी ग्राउंड हो जाता है ना, तो आपकी हैंड्स फ्री नहीं लगी हुई है तब भी आपके फोन पे हैंड्स फ्री का निशान आता है कि नहीं? जी सर। ये इसी की वजह से आता है। यहाँ पे नीचे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ये वाला लेफ्ट स्पीकर में। अगर ये शॉर्ट हो जाए ना तो तब भी क्या होता है, आपके फोन पे क्या आता है? हैंड्स फ्री का निशान। अदर वैलेट होएगा क्योंकि ये लेफ्ट स्पीकर वाला है। कौन सा वाला है? लेफ्ट स्पीकर वाला है। ठीक है जी। तो लेफ्ट स्पीकर वाला अगर ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि उसको कहा गया है कि अगर इसमें से वोल्टेज 0 हो गए तो आपने हैंड्स फ्री के निशान को लेके आना है। तो अगर वो वाले वोल्टेज 0 हो जाएंगे तो हैंड्स फ्री का निशान आएगा कि नहीं आएगा? अभी खुद समझ लीजिए। आएगा सर। ग्राउंड। क्या ये समझ में आया ये चीज आप लोगों के? नहीं फिर से दोहराऊं? जी सर आ गया। जी सर। आ गया सर। यार हमें कोई नहीं समझ आ रही, मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, अगर दोबारा समझा दें चल जाए। चलो फिर से समझाता हूँ, एक मर्तबा फिर से समझाता हूँ। जी सर। लहर आ गई कि नहीं? आओ लेटा बालो लहर आ गई ऊपर चल। मैंने वो कपड़े शपड़े फाड़ना था सदर को। आपका एक हैंड्स फ्री का चेक है। आए सदर।
आपका एक हैंड्स फ्री का जैक है, समझ में आ रहा है, जिसमें आप हैंड्स फ्री लगाते हो, हैंड्स फ्री। ये बन गया आपका हैंड्स फ्री का जैक। अभी पेंटिंग करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसमें एक लाइन ये वाला है जो कि ये वाला डिटेक्शन का लाइन है, ये वाली डिटेक्शन की लाइन। एक है आपकी लेफ्ट स्पीकर की लाइन, जो कि आपके कान का लेफ्ट स्पीकर होता है ना। और सॉरी, मैंने अंदर इसको बना लिया है, बाहर बना लो इसको। एक ये पॉइंट है जो कि आपके लेफ्ट स्पीकर का है। एक पॉइंट इसमें ये होता है जो कि आपका ग्राउंड होता है, लेकिन ग्राउंड सबके लिए कॉमन होता है, आपके लेफ्ट स्पीकर के लिए, आपके राइट स्पीकर के लिए, आपके माइक के लिए, ये सब के लिए कॉमन होता है, मतलब एक ही होता है। ठीक है जी, ये आपका राइट स्पीकर का लाइन हो गया। ठीक है जी, इसी तरीके से आपका यहाँ पे एक माइक का लाइन हो गया। ठीक है जी, माइक मैंने एम लिख लिया। अभी होता क्या है, होता यूं है कि आपके इस लाइन में ये वाली जो लाइन है, जो डिटेक्शन की लाइन है, ये वाली आप लोग इस पे गौर कीजिए। ये वाली लाइन यहाँ पे है, इधर यहाँ ये वाली जो लाइन है ना, ये गुजर रही है एक रेजिस्टर से जो कि 10 किलो का है। इसके बीच में एक डायोड लगा हुआ है। इसके बाद ये लाइन आगे जा रही है और आपके हैंड्स फ्री के जैक में आ रही है। मतलब यहाँ के बजाय आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि ये यहाँ पे आ रही है। ठीक, इसमें होता है 1.8 वोल्ट। कितना होता है? 1.8 वोल्ट होता है। ठीक, अभी जब आप लोग अपने मोबाइल फोन में हैंड्स फ्री लगाते हो तो ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे बाकायदा दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाऊं। ये एरो सी दिख रही है ना, ये ऊपर की तरफ जो हुई है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है एल। ठीक है जी, तो इसका काम क्या होता है ये थोड़ा सा आपको समझाओ। चलो जी, तो इसमें होता क्या है, जब आप अपने मोबाइल फोन में हैंड्स फ्री लगाते हो, हैंड्स फ्री नहीं होता, जब उसका जैक इसमें लगा लेते हो तो क्या हो जाता है, ये लेफ्ट वाला स्पीकर जो है ना, ये इस पॉइंट में जब अंदर जाए तो ये पॉइंट इसके साथ अटैच हो जाता है, शार्ट हो जाता है। ठीक, जब ये शार्ट होता है तो ये 1.8 तो इसमें है ना, तो ये 1.8 किधर आएगा? यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। 1.8 यहाँ से आप फ्री में जाएगा, किधर जाएगा? आपका जो इधर से आपकी जो हैंड्स फ्री लगी हुई है ना, यहाँ से जो आपकी हैंड्स फ्री का स्पीकर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? स्पीकर लगा हुआ है, उसमें जाएगा और वहां से ये नेगेटिव बन के वापस निकलेगा, क्योंकि स्पीकर को अगर आप लोग तोड़ोगे तो इसके बीच में कुछ भी नहीं होता है, कॉइल होता है, और ये वापस आएगा इस ग्राउंड के लिए। तो जब ग्राउंड के लिए आएगा तो ये वोल्टेज क्या बन जाएगा? ग्राउंड जीरो हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। तो इस कोडिक आईसी में जो है ना फंक्शन किया हुआ है कि अगर इस लाइन में यानी डिटेक्शन की लाइन में आपको 0 वोल्ट मिले तो आप हैंड्स फ्री के निशान को स्क्रीन पर लेके आओ, यानी हैंड्स फ्री मोड को एक्टिवेट करो। जी, अभी समझ में आया? जी सर। ओके जी, इतना डीपली मैंने समझाया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है कि आप लोग इसको समझ पाओ। अच्छा जी, इसमें अभी होता क्या है, अक्सर औकात आप अपने मोबाइल फोन में हैंड्स फ्री नहीं लगाते, लेकिन तब भी आप लोगों का जो मोबाइल फोन होता है उसके स्क्रीन पर हैंड फ्री आ जाता है, हैंड फ्री का निशान। उसमें क्या होता है, उसमें इस रास्ते में आपका एक डायोड लगा हुआ है, तो अक्सर औकात ये डायोड शॉर्ट हो जाता है, तो ऑलरेडी आपका लाइन ग्राउंड हो गया ना। जी सर। ठीक है जी, या फिर इधर इस लेफ्ट स्पीकर के रास्ते में यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर अक्सर जो है ना शॉर्ट हो जाता है, तो क्या होता है, आपके फोन पे हैंड्स फ्री का लोगो आ जाता है। आप लोगों ने देखा है कीपैड फोन में आप लोग हैंड्स फ्री के पास से अक्सर कैपेसिटर डायोड वगैरह तोड़ लेते हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? उसमें से एक शॉर्ट लाइन होती है, ये वाली लाइन शॉर्ट हो जाती है, इसको आप रिमूव करते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सर ये कीपैड मोबाइल में जब कोई वी बैट से जो है ना करंट दिया जाता है तो वो भी सिंबल हट जाता है, उसके बारे में थोड़ा बता।
उसमें क्या होता है, उसमें आप लोग जो है ना एक लाइन ले लेते हो इस डिटेक्शन की लाइन से, और उसमें डायरेक्ट आप लोग 4 वोल्ट दे देते हो, यानी वीबेट के प्लस से आप उसको कनेक्ट करते हो। तो ये एक तो आपका जो कोडेक आईसी है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, तो वो हैंड्स फ्री के लोगों को हटा देता है। वो लॉजिक लो वाले फार्मूले में लॉजिक हाई वाले फार्मूले में होता है, उसमें 4 वोल्ट आ जाते हैं, वो इस हैंड्स फ्री के निशान को हटा लेते हैं, लेकिन वो आपका फोन चार्जिंग सेविंग नहीं करेगा। आप चेक कर लो, आपका फोन चार्जिंग सेविंग नहीं करेगा। जी सर, वो 2.8 वोल्ट देना पड़ता है तब चार्जिंग सेव करता है। हाँ, क्योंकि इसमें जो है ना आप उसका पूरा 4 वोल्ट आईसी को दे देते हो, तो इस वजह से वो चार्जिंग सेविंग नहीं करता, वो सारा वोल्टेज उधर चला जाता है। जी सर। एंड्रॉइड में सर लॉजिक लो पे काम करता है और कीपैड में लॉजिक हाई पे काम करता है। ये प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ फोनों में ये लॉजिक लो पे काम करता है, कुछ फोनों में लॉजिक हाई पे काम करता है। ठीक, जी सर। ओके जी। तो ये आपका जो है ना एक हैंड्स फ्री का आपका डिटेक्शन लाइन जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, ये मैंने आप लोगों को समझा दी। बाकी लाइनों में कुछ है नहीं। एक आपके राइट स्पीकर के लिए है, एक कॉइल में से होते हुए एक रेजिस्टर में से होते हुए ये आपके हैंड्स फ्री के राइट स्पीकर पर चली जाती है, जो कि आपके कोडेक से इधर हैंड्स फ्री तक आती है। एक लाइन आपकी यहाँ से आती है, माइक की 22 की लाइन है, इसको डायरेक्ट ग्राउंड किया हुआ है 2 की, यानी इसमें दूसरा माइक नहीं है, डायरेक्ट एक ही माइक है। और इसमें एक आपका सीडीसी यानी कोडेक हेडफोन की जो लेफ्ट और आपकी माइक की पॉजिटिव लाइन है, तो ये दोनों लाइनें भी यहाँ से गुजरते हुए इधर आए हुए। समझ में आ रहा है? जी सर। चलो हम इसको अपने डायग्राम में बना लेते हैं। ये आपका एक नॉर्मल हैंड्स फ्री का जो जैक होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है जी। चलो अभी ये आपका एक हैंड्स फ्री का जैक बन गया, ये इसका जो है ना बन गया, इसमें एक डायोड लगा हुआ है टीवीएस। ठीक है जी। इसमें एक कॉइल है और ये सीधा किधर से आ रहा है? ठीक है जी, आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। ये आपका सीडीसी यानी कोडेक की एन लाइन है पॉजिटिव की। ठीक है जी। यहाँ से इधर एक लाइन यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पे आ रही है, जो कि आपकी डिटेक्शन की लाइन है। फिर एक लाइन यहाँ से है, ठीक है जी, जो कि यहाँ से आ रही है। ये वाली लाइन ये कहाँ से आ रही है? ये लाइन जो आपकी आ रही है ये आपके हैंड्स फ्री की लेफ्ट स्पीकर के लिए, कोडेक से आ रही है आपकी हैंड्स फ्री के लेफ्ट स्पीकर के लिए। इसी तरीके से आपकी जो है ना यहाँ पे एक लाइन है जो कि सीधा जो आपकी राइट स्पीकर के लिए है। ठीक है जी। आपके राइट स्पीकर के लिए आ रही है इधर से, आपके लेफ्ट स्पीकर के लिए इधर से आ रही है। आपकी डिटेक्शन की लाइन ये वाली है। ठीक है जी। आपका जो पॉजिटिव लाइन है माइक के लिए वो यहाँ से। ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे एक जो है ना आपकी एफएम एंटीना भी होती है, क्योंकि ये आपकी एंटीना का भी काम करता है। इसी तरीके से इसके रास्ते में एक जो है ना कोडेक से एक रेफरेंस वोल्टेज आता है इस लाइन पे। ठीक है जी। और यही लाइन जो है ना आप सीधा जाके देखोगे तो ये ग्राउंड के साथ मिली होगी, और ये वाला तो ऑलरेडी आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा। तो ये इतनी ही लाइनें हैं इसमें। ये आपके हैंड्स फ्री की जो एफएम रेडियो है, हालांकि आजकल के फोनों में एफएम नहीं होता, लेकिन एफएम के लिए भी इसमें एक लाइन दी हुई है। समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है जी। आपका लेफ्ट स्पीकर, आपका राइट स्पीकर, आपकी डिटेक्शन की लाइन, आपकी माइक की लाइन, आपका ग्राउंड लाइन बन गया। जी सर। ये सर मोबाइल में किसी न किसी मोबाइल में डिटेक्शन लाइन चेंज भी होती रहती है। ये तो चेंज होती रहती है, लेकिन वो तो जैक पे डिपेंड करता है। शायद ये डिटेक्शन वाली इधर है और लेफ्ट स्पीकर वाली इधर है, तो ये एक दूसरे के साथ अटैच होगी। लेकिन ये जो है ना ये तकरीबन 70% 60% फोनों में इसी तरीके से होती है। ठीक हो गया सर। इसको कंफर्म कैसे करना पड़ेगा? अगर डायग्राम भी ना हो तो कंफर्म करेंगे कि सर इस पे आपने इसको कंफर्म करना है ना, तो आप अपने मल्टीमीटर अपना आपका जो मल्टीमीटर है ना उसको डीसी मोड पे कीजिए। ठीक है जी। डीसी मोड पे करते हुए इन सभी लाइनों पे चेक कीजिए। जिस लाइन में आपको वोल्टेज मिले ना, तो आप समझ जाना कि आपकी डिटेक्शन की लाइन है। अगर आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो फिर हैंड्स फ्री एंटर करो और फिर चेक करो कि अगर किसी लाइन में आपका है, फिर उसके बाद जो है ना 1.8 वोल्ट आ गया, तो आप समझ जाना कि ये आपकी डिटेक्शन है जो कि लॉजिक हाई पर काम कर रही है। और अगर आपका जो है ना हैंड्स फ्री के बगैर 1.8 वोल्ट मिल रहा है तो आपका डिटेक्शन है, लेकिन ये लॉजिक लो पे काम करेगा।
सर जिसमें लगा हुआ होगा हैंड फ्री का लोगो आ गया है उसका कैसे चेक करना पड़ेगा फिर? मतलब उसमें आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया ना, उसमें आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा। इस रास्ते में अगर मैंने तो बनाई नहीं है, लेकिन इस रास्ते में अगर आपको कैपेसिटर देखने को मिलते हैं, अगर वो कैपेसिटर शॉर्ट हुए हैं जो कि ग्राउंड के साथ पैरेलल में होते हैं, तो उसको चेक करो। इस रास्ते में अक्सर डायोड होते हैं, ठीक है जी, डायोड होते हैं, उस डायोड को चेक करो कि उसमें कोई डायोड तो शॉर्ट नहीं है ना, ठीक है। तो अगर उनमें से कोई डायोड शॉर्ट है और ये लाइन ऑलरेडी लॉजिक लो हो गई है, मतलब जीरो हो गई है, तो ऑलरेडी आपके मोबाइल फोन पर हैंड्स फ्री का लोगो होगा। जब आप इनको हटा देते हो तो लोगो हट जाता है। ठीक हो गया सर जी टाइप सी की जगह में कैसे पता लगेगा कि हमें ये लाइन है? किस चीज में? टाइप सी, क्योंकि आजकल जो से एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं उनमें टाइप सी जो है ना हैंड फ्री। अच्छा जी, टाइप सी का जो आप कह रहे हो कि टाइप सी में हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये टाइप सी में सेम लाइन है, टाइप सी में भी होगी, टाइप सी में भी आपका सेम लाइन होगा, लेकिन उसमें सिर्फ इतना होगा कि आप जब हैंड्स फ्री लगाते हो तो आपकी टाइप सी में जो होती है वहाँ आपके जो हैंड्स फ्री होती है ना, उसमें एक छोटा सा सर्किट होता है, तो उसका जो डिटेक्शन का सारा फंक्शन होता है वो वहाँ पे चला जाता है। ठीक हो गया सर जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये आगे क्या है। ये तो तकरीबन क्लोज हो गया, क्लियर हो गया। आपके हैंड्स फ्री का तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं सर। ओके जी, तो चलो अपने अभी बढ़ते हैं एक आगे नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो भी ऑडियो एम्पलीफायर पर होगा, जो कि इसमें मैंने लिया हुआ है इनफिनिक्स का हॉट 9 प्ले मॉडल, ठीक है, जो कि इनफिनिक्स का हॉट 9 प्ले मॉडल है, और इसका पूरा सेक्शन देखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डायग्राम में आ जाते हैं ये, और हम इनफिनिक्स का हॉट 9 प्ले को ओपन करते हैं। सर लगता है आपको इनफिनिक्स हॉट 9 से प्यार हो गया है, हॉट 9 प्ले से। मैं कह रहा हूँ सर आप तो असल में होता ये है ना कि अगर मैं इनफिनिक्स का कोई और मॉडल लूँ ना, तो उसमें जो एम्पलीफायर आईसी है वो नीचे सब बोर्ड में होती है, तो सब बोर्ड तो यहाँ पे कोई होता नहीं है, तो जब ज्यादातर तक समझाओ, तो इस वजह से मैंने ये वाला लिया है। अगर आप ये समझ गए तो फिर आप अगर आपकी एम्पलीफायर आईसी किसी भी हिस्से में होगी तो आपको समझ में आ जाएगी। मुझे पता चल गया ऑडियो सेक्शन, वो अक्सर जो सा नहीं इनफिनिक्स टेक्नो का नीचे लगा होता है वो, और अक्सर वो जो सा नहीं है न्यू फोनों को भी गिनने की वजह से ना वो ऐसे साउंड है कि स्लो हो जाता है, या आता ही नहीं है, या फिर अटक अटक के आता है, या कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, तो वो सब बोर्ड चेंज करे तो हो जाता है मसला। लेकिन मैं तो ऐसी ही चेंज करता हूँ। वो जो हॉट 9 प्ले का हॉट 9 प्ले नहीं सॉरी, वो जो जिस कोनों में सब मोड में लगा होता है ना, उसका जो है ना अक्सर औकात आईसी को भी चेंज करते हैं तब भी काम नहीं करता। वो उसकी वजह ये होती है कि उसका जो एक इनेबल वोल्टेज होता है और एक आपकी वीबेट की वोल्टेज होती है, वो अक्सर औकात सही नहीं आती, तब भी आपको प्रॉब्लम पड़ती है। लेकिन वो सब बोर्ड चेंज करने से तो चली जाती है ना? हाँ, सब बोर्ड चेंज करने से तो हल हो जाती है, लेकिन सब अक्सर औकात सब बोर्ड चेंज करने से भी नहीं होती, क्योंकि जब का मेन फ्लेक्स होता है उसमें कट जाता है, या अक्सर औकात लोग डिस्प्ले चेंज करते हैं, तो डिस्प्ले चेंज के बाद ये प्रॉब्लम ज्यादातर आती है। हाँ, लेकिन सर वो जो सा साउंड नीचे जो सा एम्पलीफायर आईसी लगा होता है, क्या हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं? ऊपर से जो सा एम्पलीफायर आईसी आता होता है, मतलब ऊपर से डायरेक्ट जंपर लेके तो डायरेक्टली उसको दे दें स्पीकर को? नहीं, कभी ऐसे वैसे किया नहीं है, काम नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कोडेक से आ रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा समझो इसको, वो जो मेन लाइन है आपकी ऊपर से आ रही है ना, जिसपे स्पीकर का प्लस और माइनस लिखा होता है, वो आपके सीडीसी से आता है, मतलब कोडेक से आपकी आती है। और इन कोनों में इसका जो कोडेक होता है वो आपके पावर आईसी में होता है। ये आपके B2B कनेक्टर पर आते, तो आपका ये समझना है कि मैं यहाँ से इस B2B कनेक्टर से ले लूंगा, यानी B2B से यहाँ से मैं इसको लेके डायरेक्ट पर जंप करूंगा, लेकिन नहीं करेगा। सर बूस्ट वोल्टेज चाहिए क्योंकि उसको एम्पलीफायर आईसी चाहिए, बूस्ट वोल्टेज चाहिए, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको एम्पलीफायर चाहिए, और उसके बाद मेरा मसला हल नहीं हुआ।
कौन सा वाला? सर वो ऑडियो का जो आवाज खराब कर रहा है मोबाइल। आपने वो इनेबल वाला लाइन चेक किया? जी सर वो है, लेकिन वो जो कोडेक्स से 2 लाइन आते हैं ना, ये 2 लाइन, इस पर एक पर 1000 से ऊपर रीडिंग है, इस पर एक पर 1000 से कम है, इसमें मसला हो सकता है सर। तो ये वाली लाइन अगर प्रॉपर कनेक्ट नहीं है तो तब भी तो प्रॉब्लम बन सकता है ना। इस लाइन ये को तो फिर डायरेक्ट पावर इसी से होता है। ये पावर से ऊपर से डायरेक्ट इसको जंपर कर लो। और हाँ, अगर कोडेक से अगर आपका वहां से ऊपर यानी सब इधर B2B कनेक्टर पे भी ये प्रॉब्लम है। उसका डिवाइडर सर्किट में प्रॉब्लम आया था, वो भी मैंने फिक्स किया था। मैंने सारा पूरा डिटेल के साथ उस पर वीडियो बनाई है। उसमें मैंने बाकायदा एम्पेयर भी शो किया है कि अभी आपका ये फोन जो है ना एम्पेयर भी दे रहा है और सब कुछ कर रहा है। उसकी तो मैंने एडिटिंग भी कर ली है, वो वीडियो मैं बाकायदा शेयर करने वाला था। आप मुझे शेयर कीजिएगा, लेकिन वो ना मैंने आज मुझे रिसीव हुआ है ना, और सेकेंडली वो जो आपने टेक्नो वाला फोन हुआ नहीं था है, वो उसका पैनल पर डैमेज हो गया एक साइड से कॉर्नर से, शायद पार्सल में हो गया है। लेकिन वो सर पार्सल तो डिब्बे में था, बिल्कुल ही सही था पार्सल। मतलब आपने वो पैकिंग लगा के सारा कुछ हुआ है, आपने वो साइड में वो बबल वगैरह रख देने थे। और कस्टमर मेरे से वो मतलब कर रहा था, कह रहा ऐसे होते। मैंने कहा यार तुम सही करवाओ, ठीक है तो मैं आपको पैनल चेंज कर दूंगा, कोई मसला। मैंने कहा मोबाइल तो ऑन करवा लो आप। मेरे पास तो सुभान, मेरे पास तो ये ऐसा होता है जो जिस हालत में आता है मैं उसको उसी हालत में बेचता हूँ। मुझे पता चल गया था, मुझे पता चल गया है आपका पता बिल्कुल ठीक है। शायद कहीं पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आदत है, जब भी मैं पार्सल को पिक करता हूँ मैं यहाँ पे आपको वीडियो भी देख लूंगा। मैं उधर जिस लड़के को मैं देता हूँ, ये एक लड़का लेके जाता है वहाँ पे, बाकायदा मैं उसको वीडियो बना के देता हूँ कि ये फोन मैंने रख दिया है, ये ऐसे कंडीशन में है, ये ऐसे कंडीशन में, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना बने ना। तो इस वजह से मैं अपने पास प्रूफ रखता हूँ। मेरे तरफ से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन शायद पार्सल में ये कुछ प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से मैं इंश्योरेंस करता हूँ। लेकिन आपने कहा था कि इंश्योरेंस ना करे, इसी तरह भेजे, तो इस वजह से मैंने ऐसे भेज दिए। इंश्योरेंस में फिर ये होता है कि किसी फोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका जिम्मेवार कंपनी है।
चलें, कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं सर। वो आप मैंने देखा था ना बॉक्स, आपने सिर्फ वो 3 फोन रखे हुए थे। जब ऐसे ऐसे फोन होते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, जाहिर सी बात है उसमें स्पेस ही थोड़ी बहुत थी, तो मेरे ख्याल से वो स्पेस, जब भी मैं फोन भेजता हूँ विदाउट इंश्योरेंस भेजता हूँ, लेकिन जोन सा नहीं है वो, मैं अंदर एक्स्ट्रा बबल पेपर रखता हूँ कि फोन ऐसे ऐसे मतलब एक दूसरे फोन के साथ टच ना हो बबल। सर वो उसकी बोलते हैं फिर TCS वाली दोबारा पैक करते हैं ना खुद। ये इधर ऐसे नहीं होता सुभान, आपका तो वहाँ से इस तरह होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम कॉल करते हैं TCS वाले लड़का हमारे थोक पे आ जाता है, यहाँ से फोन उठा लेता है और खुद लेके जाता है, ठीक है जी। तो उसमें ये होता है कि वो लोग अपने उधर कर लेते हैं, तो इस वजह से शायद प्रॉब्लम बनी हुई है। लेकिन आप उनको बोलिएगा ना कि नेक्स्ट टाइम बबल पेपर एक्स्ट्रा साथ में रख दीजिएगा। एक इधर कॉर्नर पे, एक इधर कॉर्नर पे, सेंटर पे बंदा मोबाइल रख लेता है, कोई भी कुछ भी हो मोबाइल जैसे मर्जी सेव ही रहता है उसमें, मैंने देखा बहुत दफा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो जी आ जाओ यहाँ पे अपने क्लास की तरफ। दूसरी बात ये है कि सुभान अगर फोन उसका क्लियर हो गया और आपके पास यूनिट के लिए आया तो यूनिट मेरे तरफ से डाल देना, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। नहीं नहीं सर, नहीं कभी नहीं ऐसे मैं कर सकता। ऐसा मसला नहीं है, मैं हूँ आपके लिए। नहीं सर, मैंने जस्ट कंफर्म किया था, वो बोल रहा था, मैंने कहा शायद आपका पहले छूटा हुआ था, तो फोन ना काफी, आपको पता है आपके पास 10 दिन पड़ा रहा है, तो 15 दिन में 10-15 दिन जो सा नहीं है वो 3-4 दिन तो ऐसे 5-6 दिन TCS पे लग गए, और 4-5 दिन मेरे पास भी, 1 महीना हो गया मेरे पास भी फोन, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि वो जो सा नहीं है कस्टमर बोल रहा था, मुझे भी याद नहीं था कोई भी। अच्छा जी, तो चलो अपना शुरू करते हैं। मैं आ गया ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है जी। यहाँ पे मैं जो है ना ओपन कर रहा हूँ ये जो हमारी स्पीकर वगैरह के लिए है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी एक IC हम स्कीमेटिक ओपन करते हैं। स्कीमेटिक में ये किस तरीके से दिखती है, ये इसका लेआउट बन गया स्कीमेटिक। अच्छा, मैं इस एम्पलीफायर IC को कर लेता हूँ और इसको हम देख लेते हैं कि ये इसकी एक एक लाइन कहाँ से आ रही है, इस पर हम कंप्लीट बात करें। अच्छा जी, तो ये आपकी स्पीकर की एक एम्पलीफायर IC है। अगर आप और करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका IC ऑडियो फीए, ठीक है जी। आपका IC ऑडियो फीए, ये जो आपकी ऑडियो की IC है, जो कि PA मतलब पावर एम्पलीफायर है, यानी ये इसकी आवाज को बूस्ट करती है। कोडेक की तरफ से इसको आवाज मिलता है जो कि स्लो होता है, और फिर उसी स्लो आवाज को तेज करने के लिए इसमें लगाई जाती है एम्पलीफायर IC। मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी ये एम्पलीफायर की जो IC है, ये आजकल के बहुत सारे फोनों में ये सब बोर्ड में भी आती है, ठीक है जी, सब बोर्ड में आती है। अपने माइक को म्यूट कीजिए यार। ओके जी, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हो, इस IC को चलाने के लिए जो आपकी पावर एम्पलीफायर की IC, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑडियो फीए, ठीक है जी, ऑडियो फीए। यहाँ पे इस IC को चलाने के लिए एक तो हमें मेन वोल्टेज चाहिए जो कि हमारा V सिस्टम हो, यानी V सिस्टम की वोल्टेज या V बेड की वोल्टेज या फिर VTH वोल्टेज, ये हमारा इस IC को मिलता है जो कि A3 नंबर और B3 नंबर बॉल से आता है, और वहां पे लिखा हुआ है VDD यानी वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, ठीक है जी। इस IC को एक तो ये वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है इसकी, दूसरा इसको एक इनेबल सिग्नल मिलता है, ठीक है जी, जो कि आपके CPU में से मिलता है, CPU में से। यहाँ पे लिखा हुआ है GPIO 150 AU ऑडियो फीए इनेबल, यानी इनेबल के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है SHDN का मतलब होता है शट डाउन, यानी बंद और ऑन करने के लिए आपका जो इसको परमिशन मिलता है वो आपकी CPU से मिलता है, इससे मिलता है, आपके CPU से मिलता है। इस IC को चलाने के लिए आपका एक VBAT वोल्टेज मिलता है, V सिस्टम या VBAT, ठीक है जी, VBAT, जो कि आपका
4.2 या 3.7 से लेके 4.2 तक हो सकता है। इस लाइन पर आपको 1.8 वोल्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जी और सर। दोनों में ऐसा भी होता है कि इसको डायरेक्ट ग्राउंड करके इसको परमानेंटली इनेबल किया होता है, लेकिन वो लॉजिक लो फार्मूले में होता है। अच्छा जी, अभी यहाँ पे अगर आप लोग गौर करोगे, इस साइड पे मैं थोड़ा सा आ जाऊं और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, अगर आप यहाँ पे गौर करोगे इस साइड पे, तो यहाँ पे ये जो है आपके ऑडियो की लाइन है। ठीक है जी, जो कि आपके कोडेक में से आ रही है ऑडियो के लिए। ठीक है जी, ये आपकी हेडफोन लेफ्ट से ली गई हुई लाइन है, और ये आपकी जो है ना एक ऑडियो सोर्स टू सोर्स 2.8 वोल्ट की लाइन, इसमें तो एनसी है, लेकिन ये वाली जो लाइन से जो रेफरेंस की नेगेटिव लाइन है ये वाली है, जो कि आपके ऑडियो से मिल रही है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, एन पॉजिटिव और एन नेगेटिव यहाँ से मिल रहा है। लेकिन यहाँ से आते हुए इसके बीच में जो है ना कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके बीच में भी, इस लाइन के बीच में भी कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर दोनों के बीच में जो है ना रेजिस्टर लगाए गए हैं। ठीक है जी, दोनों के बीच में। और अगर यहाँ पर आप गौर करो तो दोनों के बीच में एक कैपेसिटर को सीरीज में लगाया गया है, सीरीज में लगाया गया है। इसको क्यों लगाया जाता है? एक तो ये कि आपकी जो एम्पलीफायर आईसी है ना, अगर ये आवाज को बूस्ट कर रही है तो ऐसा ना हो कि ये आवाज वापस इस तरफ चला जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए आईसी में और आवाज इस तरफ वापस आएगा तो ये कैपेसिटर इसको ब्लॉक करेगा, आगे जाने नहीं देगा। ठीक है जी, अगर इसमें कोई वोल्टेज आएगा, यानी वोल्टेज वगैरह हो गया, तो ये इसको आगे जाने नहीं देगा, आवाज को नहीं, सॉरी वोल्टेज को। तो इस वजह से, और ये वाला जो कैपेसिटर लगाया जाता है ये फिल्ट्रेशन के लिए लगाया जाता है, ताकि आवाज को क्लियर करे, साफ करे। ठीक है जी, ये वाली आपकी इनेबल की लाइन बन गई। यहाँ पे दो कैपेसिटर को लगाया जाता है जिसको फ्लाइंग कैप कहा जाता है, फ्लाइंग कैप। ठीक है जी, जो कि सीरीज में होते हैं, जो कि आपके आवाज को बूस्ट करते हैं। जैसे कि हमने बूस्ट कैप को देखा था, उसी तरीके से आपको दो ये वाले कैपेसिटर मिलते हैं। और इस कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर के खराब होने पर आपके मोबाइल फोन में दो तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक तो आपका मोबाइल फोन का आवाज स्लो हो जाता है, आप कितने भी जो है ना आईसी को चेंज करो, आपके फोन का आवाज जो होता है ना वो स्लो हो जाता है। ठीक है जी। दूसरा जो है ना आपका आवाज जो है ना कट कट के जाता है, कभी स्टार्ट होता है, कभी बंद होता है, कभी स्टार्ट होता है, कभी बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो चलता है, ये भी इन दो कैपेसिटर की वजह से हो सकता है। ठीक, समझ में आ रहा है? जी सर। ओके जी। और एक केस आपको देखने को मिल सकती है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन के स्पीकर की आवाज को स्लो करते हो तो आपका स्पीकर सही चलता है, लेकिन जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो वो फिर कट 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 जाता है। वो भी इसमें इसी की वजह से हो सकता है। ठीक है जी। ओके जी, आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने वाला है इस क्लास में। ठीक है जी। तो और इसके बाद एक और कैपेसिटर को बाहर फिल्ट्रेशन के लिए लगाया जाता है, जो कि सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो कि आपकी पीवी यानी पॉजिटिव वोल्टेज जो मिलती है ड्रेन टू ड्रेन, उसके लिए बाहर एक जो ये वाली वोल्टेज है, इसका फिल्ट्रेशन करने के लिए यहाँ बाहर एक कैपेसिटर लगाया जाता है। बाकी इस कैपेसिटर का कोई खास काम नहीं होता। ठीक। ये सर ये जो लाइन आते हैं कोडेक से दो, हाँ A1 A2, सर इस पर जीआर कितने होंगे? अच्छा जी, इस पर जो है ना आप लोगों को जीआर इसमें मुख्तलिफ मिल सकते हैं। ये आपको जीआर मिल सकते हैं 200 से लेके 250 से लेके आपको इसमें तकरीबन जीआर मिल सकते हैं 1000 तक। ठीक है जी। 800 मिलते हैं, लेकिन क्योंकि रिंगर है तो इसमें 1000 तक मिल सकते हैं। अच्छा सर जी। जी सर। सर ये दोनों पर वो साउंड कोडेक से दोनों पर साउंड होगा? हाँ जी, दोनों पर होगा। एक लेफ्ट और एक राइट, यानी सॉरी लेफ्ट राइट नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी दोनों पर होगा। सर मैंने एम्पलीफायर हटा के इस दोनों पर चेक किया सर, एक पर वो हैंड्स फ्री पे आवाज आता है और दूसरे पर नहीं आता है। तो वो कट है ना, वो कटा हुआ है, दूसरा आपका कट गया है, तो इस वजह से आपका प्रॉब्लम सर कोडेक के सर जो पहला कोडेक के साथ जो कैपेसिटर लगा है उस पर भी सर यही मसला होता है। सर फिर तो अंदर से मसला होगा। फिर तो आपको जो है ना कोडेक की आईसी को जो है ना, कोडेक की आईसी इसकी मेरे ख्याल से मीडियाटेक है, तो इसके पावर में होगा।
जी सर, पावर में। एक मरतबा पावर को निकाल के रिवॉल्व कीजिए, लगा दीजिए, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी सर। और जब मैं सब एम्पलीफायर लगा के फिर ये दोनों पर आवाज आता है सर। अच्छा, ओके। एम्पलीफायर लगा के दोनों पे इस वजह से आवाज आता है जब, क्योंकि आपका एम्पलीफायर लग जाता है और ये आवाज वापस घूम के आ जाती है। जी सर। अच्छा जी, तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि इस चीज को हारून भाई ने बाकायदा प्रैक्टिकली चेक कर लिया कि ये ऐसा नहीं है। तो इससे मेरे ख्याल से अगर ऐसे चेक किया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आपको अभी जिंदगी भर याद रहेगा और ये आप कभी नहीं भूलोगे। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि इन चीजों पे ट्राई किया करें। अगर आपके पास टाइम होता है तो इस पर जो है ना ट्राई किया करें, इनको प्रैक्टिकली कर लिया करें। जी सर। ओके जी, तो इसके बाद आपका इतना प्रोसेस होने के बाद आपका जो है ना वी ओ पॉजिटिव और वी ओ नेगेटिव आपका वोल्टेज वी ओ मतलब वी मतलब वोल्टेज होता है, ओ मतलब आउट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको ये लोग वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ना स्पीकर की आपकी आवाज है और ये यहाँ से निकलते हुए आपके जो है ना स्पीकर और आपके रिसीवर दोनों के लिए जाते हैं। ठीक है जी, स्पीकर और रिसीवर दोनों के लिए जाते हैं। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो इस फोन में आपका जो स्पीकर और रिसीवर के जो है ना वो ऊपर ही लगा होता है। वो जो हॉट 9 प्ले में ऊपर एक ही स्पीकर लगा होता है, देखा है ना आप लोगों ने? बिल्कुल सर। जी सर। वो रिसीवर का भी काम करता है और स्पीकर का भी काम करता है। जी सर। अच्छा जी, तो चलो हम इस चीज को थोड़ा सा अपने डायग्राम में बना ले ताकि आप लोगों को कुछ अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। ओके जी, यहाँ पे हमने लिया एक लाइन, ठीक है जी, जो कि आपकी ऑडियो की लाइन है पॉजिटिव की। इसके बीच में एक कैपेसिटर लग गया, फिर एक रेजिस्टर लग गया, और इसी तरीके से आपकी नेगेटिव की ऑडियो की लाइन, इसमें भी एक कैपेसिटर लग गया, उसके बाद एक रेजिस्टर लग गया, फिर इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लग गया, और ये गए आपके आईसी के अंदर, जो कि आपके आईसी के दो बॉलों पर गए, जिसमें आपके ये वाला बॉल और ये वाले बॉल इन दोनों में ये चले गए। ठीक है जी। इसके बाद आपका वीबेट या वीपीएच या वी सिस्टम कोई भी वोल्टेज, ठीक है जी, ये चला जाता है आपके इस आईसी को चलाने के लिए। इसी तरीके से ये दो बॉलों पर जाता है। यहाँ पे इसके बीच में कुछ प्रोटेक्शन के लिए डायोड और कैपेसिटर भी लगाए जाते हैं। इसको एक जीपीआईओ से यानी आपकी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट यानी आपके सीपीयू से इसको इनेबल वोल्टेज मिलता है। ठीक है जी। और एक यहाँ से जो है ना लाइन आपकी दो निकलती है, और ये इसके बीच में एक कैपेसिटर को लगाया जाता है और ये वापस आते हैं इसी पर। तो ये बूस्टिंग के लिए काम करते हैं, वोल्टेज को बूस्ट करना, इसको फ्लाइंग कैप कहा जाता है। ठीक है जी। और इस तरीके से आपके जो है ना एक और भी कैपेसिटर यहाँ पे लगाया जाता है, ये लग गए। इसके बाद एक कैपेसिटर को बार फिल्ट्रेशन के लिए लगाया जाता है, जो कि आपके इस लाइन का फिल्ट्रेशन करता है। ठीक, इसी तरीके से फिर आपके जो है ना दो लाइन बाहर निकलते हैं आपके स्पीकर के लिए। इसके बीच में एक कॉइल लगा हुआ है और फिर स्पीकर का पॉजिटिव बन गया और एक गया स्पीकर का नेगेटिव बन गया। तो ये इस तरीके से आपका पूरा फोन काम करता है। समझ में आ गया? जी सर। तो मेरे ख्याल से आप तो ये जो है ना बहुत सिंपल कर दिया है मैंने, इसमें तो अभी इतना कुछ मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल सर। अच्छा जी, नहीं फोन और किसी का कोई क्वेश्चन? अब ये कीपैड किसी का काम करेगा? क्या चीज? कीपैड का जो ऐसे लगा होता है वो भी इसी तरह काम करेगा, रिंगर आईसी? कीपैड में रिंगर आईसी बाहर लगी हुई है ना, तो इसमें इतनी ही लाइनें होगी और कोई ज्यादा लाइन नहीं होगा, इतनी ही लाइनें उसमें भी होगी। डीआर भी चेंज नहीं होगी, इतनी होगी, सेम चीज होगा। अगर आप ये रजिस्टर वगैरह मिक्स हो जाए, सेम वैल्यू की लगानी पड़ेगी कि जंपर से काम चल जाएगा? अगर जैसे अब बहुत शेर साहब ने कहा, अगर ये वाले कैपेसिटर मिस हो जाए तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है जी, ये इतने इशू आपको नहीं देगा, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस कैपेसिटर को कभी डायरेक्ट मत करना, इस कैपेसिटर को कभी डायरेक्ट मत करना। ठीक है जी, और ना इस कैपेसिटर को कभी डायरेक्ट कर लेना है।
और ये वाले कॉइल जो है ना, अगर आप ये निकाल के डायरेक्ट करोगे तो तब भी आपका काम चलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपका स्पीकर फट जाएगा और उसकी आवाज खराब हो जाएगी। एक इस चीज पर तवज्जो दीजिए। अगर ये वाला कैपेसिटर आप इसको हटा लेते हो, क्योंकि जब ज्यादातर मैंने देखा है जब आपका फोन फुल शॉर्ट होता है तो इसमें ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, या लाइट आईसी शॉर्ट होती है, या ऑडियो आईसी शॉर्ट होती है। तो ऑडियो आईसी में ये वाला कैपेसिटर ज्यादातर शॉर्ट होता है, तो इसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है जी, इसको आप रिमूव कर सकते हो। और ये दो वाले जो है ना, इसको कभी रिमूव मत करना, इसको कभी रिमूव मत करना, वरना आपका साउंड नहीं बनेगा। अच्छा, इतना तो इसमें कुछ क्लियर हो गया। अभी आप लोगों को कुछ इस चीज के बारे में बताऊं। अक्सर औकात हमारे पास मोबाइल फोन, ये मैंने देखा है 2 फोनों में ऐसा प्रॉब्लम, एक LG के फोन में और एक Vivo के फोन में मैंने एक प्रॉब्लम देखा है। वो ये वाला है ना कि आपके पास फोन आता है और उसमें मतलब बिल्कुल ठीक ठाक होता है, चलता है, बिल्कुल सही चलता है, लेकिन जब उस पर आप गाना वगैरह प्ले करते हो ना तो फोन रिस्टार्ट हो जाता है। शायद आप में से किसी ने देखा हो, फोन रिस्टार्ट होता है तो उसका प्रॉब्लम बैटरी का होता है। अच्छा जी, ये ऑडियो का प्रॉब्लम नहीं है, पहले उस पर बैटरी चेक कीजिए, अक्सर औकात ये बैटरी से आता है। ठीक है जी? जी सर। अच्छा जी, ये LG के फोनों में मैंने बहुत सारा देखा है, बहुत ज्यादा देखा है LG के फोन, क्योंकि LG के V60 को मैंने कम से कम, ये अभी आप मानो या ना मानो, मैंने 500,000 फोन जो है ना मेरे हाथ से निकले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डीलर है, बहुत बड़ा डीलर है, वो सारा फोन ये बाहर से लाट का माल लेके आता है उसका, तो उसमें जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो सारा पहले मैं उसके लिए करता था काम, लेकिन अभी नहीं करता क्योंकि उसमें बंदा फंस जाता है, फिर और कामों से निकल जाता है। जी सर। अच्छा जी, ये जुबैर वगैरह नहीं है, हारून आपने देखा, ये सारे इन्हीं से माल जी लेके, सर। ये जुबैर इन्हीं से माल लेके जाता है। जी सर। हाँ, अच्छा जी, तो एक तो ये चीज, दूसरा कीपैड फोनों में आप लोगों को एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, आपका फोन बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन जब उसमें कॉल आ जाए और आप कॉल को रिसीव करते हो तो आपका फोन रिस्टार्ट हो जाता है। वैसे रिस्टार्ट नहीं होता, लेकिन जब आप फोन को रिसीव करते हो तो आपका फोन जो है ना रिस्टार्ट होता है। उसका जो कान वाला स्पीकर होता है ना, एयर स्पीकर, वो खराब हो जाता है। ठीक है जी, वो एयर स्पीकर का प्रॉब्लम होता है, एयर स्पीकर को चेंज करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके जी, तो मेरे ख्याल से जी सर। जी बहुत शेर साहब। सर वो थोड़ा सा कुछ सामान था तो कस्टमर तंग कर रहा था, अगर चेक कर सकते तो। आपका वाला पार्सल आज हारून का काम खत्म हो गया है, आपका और वकार भाई का दोनों का पार्सल मैंने खोल दिया है। ठीक है जी, इसमें किस किस फोन में क्या क्या प्रॉब्लम थे वो भी सारा डिटेल आपने थोड़ा सा मुझे सेंड कर देना है, ताकि इसमें मैं बाकायदा और आगे काम कर लूँ। ठीक है जी, और आपको पूरा डिटेल भी बताऊँ। सही है? ठीक हो गया सर जी। ओके जी, तो सर वो मेरे वाले पोको दो सेट थे सर, वो भी आपके 2 फोन थे, एक फोन था और उसका सीपीयू प्रॉब्लम है, उसकी सीपीयू शॉर्ट है, सीपीयू को चेंज करना पड़ेगा, और दूसरा जो है उसको तो रिकॉल करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी सर। ठीक है जी, तो इस वजह और भी है सर एक, इंशाल्लाह ये कर लेंगे, फिर आगे भी आपने तो हो जाएगा। ठीक है, कुछ अपना भी काम कर, मतलब हमारे मोबाइल भी रिपेयर कर जी, बाकी किसी कस्टमर का भी करने देना, टोटल क्लास के मोबाइल ही रिपेयर होते रहे जी। असल में ये होता है कि ये लोग अपने लिए वहां से फोन ले लेते हैं, तो चलो अच्छा हो जाता है, सर बन जाता है। जी मैं वैसे बात कर रहा था सर जी के वहाँ क्लास की भी रिपेयरिंग करने होते हैं ना, यहाँ की क्लास की, और कस्टमर भी होते हैं माशाल्लाह। हाँ, बस मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम एडजस्ट मुश्किल होता है सर जी, इसीलिए हम भी दुकानदारों के नहीं करते, वो कहते हैं हमें अभी करके दें, बस पर बैठा हुआ ये करें वो करें। ये तो होता है, हारून भाई दिन में 4 बार कॉल करते हैं, मेरा काम हुआ ये तो कल हो जाएगा। अरुण भाई आपके करीब है ना सर जी, इसलिए कर रहे हैं।
नहीं करीब किधर है ये तो शामिल तो है ना सेंटी की तो है ना। मेरे तकरीबन मेरे से 400 300 400 500 किलोमीटर दूर है। अच्छा मकान से फिर भी हाँ जी मकान तो एपी में हूँ, ये उधर पूर्व एजेंसी में है। अच्छा ठीक ठीक। ये तो हरून भाई तो अफगान बॉर्डर के पास है, बड़ा चिना अफगान बॉर्डर के पास है। अरुण भाई आपकी क्लास तो ग्रुप में सेंड कर देना। सेंड करो अफजल भाई, सेंड करो। शुक्रिया अरुण भाई। सर जो है 32 वाला भी देख ले, ठीक है। सर जी अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए और क्लास को एंड कर लेता हूँ। लास्ट चलने दे, तो अगर आप लीव करना चाहते हैं लीव। सर आपने बोला है कि एयर स्पीकर किस हाल में चेंज करना चाहिए हमें? एयर स्पीकर जब आपका फोन रिस्टार्ट करे, बार बार रिस्टार्ट करे कॉल रिसीव करने पर। तो वो सर एयर कॉल रिसीव करने पे अगर स्टार्ट करे तो फिर एयर स्पीकर खराब है। हाँ। एक दूसरे के साथ गपशप लगाओ, मैं निकल गया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, शब बखैर।